लोकमान्य तिलक महाविद्यालय वडवानी, जिला बीड, महाराष्ट्र से मैं प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद पांडव छात्रों से संवाद करने जा रहा हूं। बीए तृतीय वर्ष के छात्रों का यह प्रश्न पत्र है 14वां। यह पिछले सत्र में 10वां प्रश्न पत्र था। हिंदी साहित्य का इतिहास पिछले 5वें सत्र में इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में हमने और आप मिलकर दोनों ने आदिकालीन साहित्य, भक्तिकालीन साहित्य तथा रीतिकालीन साहित्य और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन शास्त्र की परंपरा, इसके संदर्भ में हमने अध्ययन किया है। अब इस नया जो सत्र अब शुरू होने जा रहा है, आरंभ होने जा रहा है, इसमें हम आधुनिक हिंदी साहित्य, इसके संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का जो स्रोत है, उगम स्थान है, वह साधारणतया 1850 से माना जाता है। 1857 में जो स्वातंत्र्य समर यहाँ पर हुआ था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनके साथ, जो अंग्रेज़ों के साथ जो मिलकर भारतीय सरदारों ने, भारतीय संस्थानों ने मिलकर जो एक बड़ा आंदोलन चलाया था स्वातंत्र्य समर का, तो वहीं से इसका आधुनिक काल माना जाता है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के उद्गाता या साहित्यकार माने जाते हैं। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि देखते समय इसका नामकरण हम देखने वाले हैं। इसके उपविभाग कौन कौन से हैं, इसके संदर्भ में हम यहाँ पर वार्तालाप करेंगे। इसी के साथ इसकी जो पृष्ठभूमियाँ हैं, प्रवृत्तियाँ हैं आधुनिक काल की, इसमें ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं उस समय की, राजनीतिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं। तो राजनीतिक परिस्थितियों में यहाँ पर अंग्रेज़ों की सत्ता हुआ करती थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और उसके संदर्भ में भारतीय जन आंदोलन चल रहा था। भारतीय जन सामान्य के प्रति अंग्रेज़ों की सत्ता के खिलाफ, सत्ता के विरोध में एक चिंगारी भड़क रही थी, और उसका भी यहाँ पर विवेचन राजनीतिक स्थिति में आ जाता है। अंग्रेज़ों के सैनिक भारतीय कृषकों को, किसानों को, वीर जवानों को और भारतीय छोटे संस्थानों के सरदारों को, संस्थानिकों को बहुत यहाँ पर त्रस्त करने जा रही थी। यहाँ की जनसामान्य चेतना, जनसामान्य जनता बहुत त्रस्त थी, परेशान थी। ऐसे समय पर यहाँ पर सामाजिक प्रवृत्तियों में देखा जाए तो यहाँ पर जाति भेद फैल गया था। संप्रदाय, जाति, उपजातियाँ, बोली, भाषा, प्रांतवाद, इस प्रकार के अनेक संघर्ष इस समय में चलते आ रहे थे। सांस्कृतिक प्रवृत्ति में देखा जाए तो आधुनिक काल में जो सांस्कृतिक प्रवृत्ति थी यहाँ पर, तो राजा महाराजाओं का युग चल रहा था, और उसी के समय अंग्रेज़ों का भी आगमन यहाँ पर हो गया था, और इसलिए एक राज दरबारी संस्कृति यहाँ पर चल रही थी, और उसी के साथ जन सामान्य की संस्कृति भी चल रही थी। साहित्यिक प्रवृत्तियाँ देखा जाए, साहित्यिक प्रवृत्तियों में तो अलग अलग प्रवृत्तियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं। वो गद्य काल का आरंभ इस समय में माना जाता है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण युग माने जाते हैं आधुनिक काल में। उसमें भारतेंदुकालीन साहित्य का युग है, जिसमें इसके प्रतिनिधि साहित्यकारों में कवि भारतेंदु हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास हैं। द्विवेदी साहित्य हैं, इसमें मैथिली शरण गुप्त है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, जिन्हें हरियोद नाम से माना जाता है। इसके बाद इसमें द्विवेदी साहित्य के बाद स्वच्छंदतावादी साहित्य आ जाता है, उसको हम पूरे विस्तार से देखने जा रहे हैं। तो इसमें स्वच्छंदतावादी युग, जिसका चेतना का अग्रिम विकास था, उसको छायावादी युग भी कहा जाता है। यह साधारणतया 1913 से 1936 तक माना जाता है। इसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, इन चार कवियों का, इन चार साहित्यकारों का उल्लेख आ जाता है। इनकी रचनाएं यहाँ पर आ जाती है। स्वच्छंदतावादी युग, यह सृष्टि और प्रकृति और नारी का चित्रण करने वाला यह युग था। इसके प्रतिनिधि कवियों में प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा, इस प्रकार श्रीधर पाठक आदि। अन्य कवियों में राष्ट्रीय काव्यधारा यहाँ पर चलती आ रही थी, उसमें सांस्कृतिक काव्यधारा भी थी, और उसके बाद हरिवंश राय बच्चन की हालावाद, इस प्रकार की एक जनमानस के प्रति एक सामान्य का आंदोलन करने वाली, सामान्यता का विवेचन करने वाली एक प्रवृत्ति आ रही थी। राष्ट्रीय काव्यधारा में मैथिली शरण गुप्त तथा रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, इस प्रकार के राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों में माना जाता है इनको।
प्रतिनिधि काव्य में माखनलाल चतुर्वेदी है, बालकृष्ण शर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, दिनकर है, हरिवंश राय बच्चन हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठी पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। तो यह रानी लक्ष्मीबाई की शूर वीरता का बखान करने वाली, उसकी प्रशंसा करने वाली, यह एक चेतना जन सामान्य में भड़काने वाली, क्रांति की बगावत की ज्योति अंग्रेज़ों के खिलाफ नवयुवकों में भड़काने वाली यह कविता, यह प्रेरणादायी कविता उसी युग में यहाँ पर लिखी गई है, वह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। माखनलाल चतुर्वेदी की फूल की चाह इसी प्रकार की राष्ट्रीय काव्यधारा की श्रेष्ठ कविता उस समय की एक अच्छी सी एक कृति है। इसके बाद उत्तर छायावादी युग इस आधुनिक काल में आ जाता है। इसका पाठ्यक्रम मैं आपको संदर्भ में बता रहा हूँ एक छोटे छोटे मुद्दों के साथ। इसको विस्तार से हम अगली तासिका में देखने वाले हैं। यह प्रथम तासिका है अपनी, और इसमें उत्तर छायावादी काव्य की कुछ विविध प्रवृत्तियाँ हम देखने वाले हैं। उसमें प्रगतिवाद है, प्रगतिवादी कवि में नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल हैं। तो नागार्जुन की कविता एक क्रांतिकारी कविता है, विद्रोह की कविता है, एक पिछड़ी जनजातियों के लिए, किसानों के लिए, नारियों के लिए, जिन पर अत्याचार हुआ है, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनका विवेचन करने वाली, उनका दर्दनाक चित्रण प्रस्तुत करने वाली यह कविता प्रगतिवाद की कविता मानी जाती है। इसके बाद प्रयोगवाद की कविता है, उसमें आज्ञे जी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने नाम से जाना जाता है। आज्ञे धर्मवीर भारती हैं, भारत भूषण है, इन प्रकार के कवि हैं। नई कविता में प्रतिनिधि कविता के रूप में मुक्तिबोध है, गजानन माधव मुक्तिबोध, जो अंधेरे में कविता उनकी बहुत प्रसिद्ध है। भवानी प्रसाद मिश्र है, रघुवीर साहा है, जगदीश गुप्ता है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, श्रीकांत वर्मा है, शमशेर बहादुर सिंह हैं। नवगीतों में प्रतिनिधि कविता रामनाथ सिंह और कुंवर बेचन हैं। अब समकालीन कविता में जब आधुनिक काल के हम उत्तरांश में आ जाते हैं, उत्तर शती में आ जाते हैं, तो इसमें धूमिल, केदारनाथ सिंह, राजेश जोशी, उदय प्रकाश आदि आदि अलग अलग तरह के इसमें साहित्यकार आ जाते हैं। आधुनिक काल की कुछ गद्य विधाएँ हैं, कुछ पद्य विधाएँ हैं, और ये विधाओं और उसका विकास किस प्रकार है उसके संदर्भ में भी इस आधुनिक काल की इस हम पाठ्यक्रम में देखने वाले हैं। उसमें कहानी है, कहानी विधा है, उपन्यास विधा है, नाटक विधा है, निबंध है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, जीवनी है, आत्मकथा और रिपोर्टाज है। यह जो गद्य की कुछ ऐसी विधा है जो कथेतर गद्य मानी जाती है, जिसमें कहानी नहीं होती, कोई उसका कथा शिल्प नहीं होता, उसकी कोई रचना का कोई चरित्र चित्रण नहीं होता, कुछ ऐसे चरित्र या पात्र उसमें नहीं होते, कुछ घटनाएं प्रसंग नहीं होते, बल्कि उसमें वृत्तांत लिखे जाते हैं, उसमें आत्मकथाएं लिखी जाती हैं, कुछ किसी का जीवन चरित्र लिखा जाता है, ये जीवनी में आ जाता है। कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो कभी कोई यात्रा करता है, कोई किसी घटना का या विवेचन करता है, उसने जब कोई घटना का अनुभव लिया हो, और ऐसी घटना का जब साहित्यकार अपनी कृति से, रचना से उसका अनुभव लिखता है, तो वह संस्मरण आ जाता है। जैसे कोई साहित्यकार जैसे कौसानी, अल्मोड़ा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कुछ हिमालय के ऐसे बहुत ही काल्पनिक और प्राकृतिक दृश्यों का जिन्होंने अनुभव लिया है, जैसे वाराणसी में जाकर गंगा का स्नान करना, या गंगा तट पर जो वहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं, पत्ते हैं, उनकी जो दर्शन हैं, या धुआं है, कोहरा है, वहाँ की सड़कें हैं, वहाँ के प्राकृतिक पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, उसका पानी है, तो इसका जो चित्रण किया जाता है, उसने जो अनुभूति ली है साहित्यकार ने, जब अपने साहित्य कृति से वो उसे चित्रित करता है, वो तो संस्मरण में आ जाता है। कोई निबंध हुआ करते हैं कुछ घटना पर, कुछ ऐसे इस प्रकार की, और ऐसी घटना का विवेचन जिसमें होता है वह गद्य कहलाता है। और यह आधुनिक हिंदी साहित्य की गद्य विधा का हम यहाँ पर परिचय प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, आने वाली तासिका में इसे हम अगले विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। यह वीडियो, यह चित्रीकरण हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर किशन पवार जी के अनुशासन में और उनके निर्देश द्वारा संचालित कर रहा हूँ। आप सबके प्रति धन्यवाद। छात्रों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।